वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 15 जून 2021। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह योजना 26 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। दूसरा, इसको नवंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तीसरा कथन है, इसके तहत उन प्रवासियों और निर्धनों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करना है जिन्हें कोविड-19 के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो बताना है कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसका आंसर डी है, पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसे नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है, ना कि 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से 5 किलोग्राम अतिरिक्त मुफ्त गेहूं या चावल के साथ 1 किलो दाल प्रदान की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, मेरापी सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस, तीसरा फिजी और चौथा तुवालू। तो सही आंसर है इसका इंडोनेशिया, ए ऑप्शन ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह मिशन वर्ष 2014 में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, सफाई व स्वच्छता को बढ़ावा देना एवं समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणाली को विकसित करना है। तीसरा कथन है, इसका प्रथम चरण 2021 में राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री ODF घोषित करने के साथ संपन्न हुआ। तो बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इसको भारत को 2019 में ODF घोषित किया गया है और इसका दूसरा चरण 2021 से 2024-25 पर केंद्रित है। और ये किस पर केंद्रित है? ODF प्लस पर। तो दूसरा चरण हमारा 21 से 25 के बीच होगा और ये ODF प्लस पर केंद्रित होगा। इसके अलावा इसके तहत कुछ और पहल भी शुरू की गई है। एक पहल है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र पहल है, जिसका उद्देश्य है स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देना जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सके। इसके अलावा एक और पहल शुरू की गई है, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल। इसके तहत लगभग 100 चिन्हित प्रतिष्ठित स्थलों और उनके आसपास स्वच्छता मानकों में सुधार किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली द्वारा इसको जारी किया गया है। दूसरा कथन है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 स्थान नीचे गिरकर 117 हो गई है। तो बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका सी सही है, अर्थात दोनों कथन सही हैं। इसके अलावा भुखमरी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा SDG 2 के तहत आते हैं। लैंगिक समानता हासिल करना SDG 5 है। इसके अलावा नवाचार SDG 9 से संबंधित जो चुनौतियां हैं, इसके कारण इसमें गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे राष्ट्रीय बांस मिशन एवं गवर्नमेंट मार्केट प्लेस द्वारा संचालित किया जाएगा। दूसरा, इसका प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में
बांस के कारीगरों और उद्यमियों को सरकारी खरीदारों तक बाजार पहुंच प्रदान करना है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी है, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा? जो नया लक्ष्य रखा है वो कब तक के लिए है? पहला ऑप्शन 2022, 23, 24, 25। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो भारत ने इस लक्ष्य को 2023 कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया और जो 20% का लक्ष्य है इसे 2030 तक प्राप्त करना निर्धारित किया गया था। फिर इसको घटा के 25 किया गया था, अब इसको घटाकर 2023 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इसकी शुरुआत 2012 में ILO ने की थी। तीसरा कथन है, बाल श्रम के मामलों की जानकारी पेंसिल पोर्टल पर दी जा सकती है। पेंसिल पोर्टल। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है, क्योंकि बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत 2002 में ILO के द्वारा की गई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पेंसिल पोर्टल की बात करते हैं, इसमें चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, शिकायत कॉर्नर, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और राज्य सरकारें आदि इसके घटक हैं जिनसे युक्त है ये पेंसिल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, या त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में फैले हुए हैं। दूसरा कथन है, या होजागिरी लोक नृत्य करते हैं। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। अभी फिलहाल जो ब्रू जनजाति है ये मिजोरम में कुछ जाति हिंसा हुई थी 1990 के दशक में, तो इस वजह से मिजोरम से ये लोग त्रिपुरा में करीब 40 से 45 हज़ार के करीब लोग हैं जो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अब समझौते के तहत कुछ लोगों की वापसी मिजोरम में हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में थी ब्रू जनजाति। तो ये हमारे करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। अब हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में, तो ये 26 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। इसको नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके द्वारा क्या होगा, जो प्रवासी लोग हैं और निर्धन हैं उनको मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति होगी, जिन्हें कोविड-19 के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त मुफ्त में गेहूं या चावल के साथ 1 किलो दाल प्रदान की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा मेरापी सक्रिय ज्वालामुखी से था, ये इंडोनेशिया में है। तीसरा क्वेश्चन हमारा स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में था, तो यह मिशन 2014 में शुरू किया गया था। उद्देश्य था सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज। इसके अलावा इसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना था, सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना, सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता प्रणाली विकसित करना था। इसका जो प्रथम चरण था वो 2019 में समाप्त हुआ, जिसमें भारत को ODF घोषित किया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। दूसरा चरण इसका 2021 से 2024-25 तक है और ये चरण हमारा ODF प्लस पर केंद्रित होगा। इसके तहत एक और पहल है, स्वस्थ सर्वत्र पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा एक दूसरी पहल है स्वच्छ आइकॉनिक स्थल की, इसके तहत लगभग 100 चिन्हित प्रतिष्ठित स्थल हैं, उनको उनके आसपास जो स्वच्छता मानक हैं उनमें सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित था। इसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा SDG में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 स्थान नीचे गिर गई है और ये 117 हो गई है।
ये भी ठीक था। इसके अलावा भुखमरी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा की बात करें तो ये SDG 2 के तहत आता है, लैंगिक समानता SDG 5 में आती है, नवाचार SDG 9 में आता है और इन तीनों के कारण ही भारत की स्थिति में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन पहल से संबंधित था। इसे राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अलावा इसका प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्र में बांस के कारीगरों और उद्यमियों को सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा? तो इसका आंसर 2023 था। 10% का लक्ष्य जो है वो 2022 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल श्रम से संबंधित था। बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। इसकी शुरुआत 2002 में ILO ने की थी और बाल श्रम से संबंधित मामलों की जानकारी पेंसिल पोर्टल पर दी जाती है। अर्थात इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है पेंसिल पोर्टल, जिसमें चाइल्ड ट्रैकिंग है, शिकायत कॉर्नर है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, ये सब उसके घटक हैं। इसके बाद ब्रू जनजाति की बात की थी। ये त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में फैले हुए हैं और ये होजागिरी लोक नृत्य करते हैं। तो ये हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।